नून लीग के अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते में थे जब आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी की जानिब लेकर रवां दवां थे। बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के MNAs भी और MPs भी राब्ते में हैं। उनको नज़र आ रहा है कि सियासत का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। ये नामुमकिन है उनके लिए इस वक्त अदम एतमाद का वोट कामयाब कराना पंजाब के अंदर। आज सुबह से खबरें चल रही हैं कि नून लीग के अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से राब्ते में थे जब आप लोग हकीकी आज़ादी मार्च पिंडी की जानिब लेकर रवां दवां थे। आप इस खबर की तस्दीक करेंगे, तरदीद करेंगे? उस दिन के राब्ते का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे पता है कि बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के MNAs भी और MPs भी राब्ते में हैं। उनको नज़र आ रहा है कि सियासत का मुस्तकबिल किधर जा रहा है। उनको नज़र आ रहा है कि अवाम जो है इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। तो उनमें से कई ऐसे हैं जो जगह बनाना चाहते हैं अपनी तरीके इंसाफ में। तो आप ये कंफर्म करना चाहेंगे कि कितने लोग राब्ते में हैं? नहीं, मैं नंबर नहीं डिस्क्लोज करूंगा, लेकिन कई लोग हैं। कई लोग हैं, यानी इतनी बड़ी तादाद है कि फेडरेशन यानी फेडरल गवर्नमेंट को और पंजाब को डिसमेंटल कर सकती है आपके साथ मिलकर। जी, लेकिन ये जो है अब जो आया है ना फैसला जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट का हमारे पंजाब असेंबली के केस के अंदर, तो उसमें वो फ्लोर क्रॉसिंग का वोट तो अब काउंट ही नहीं होता। तो उसके अंदर तो नहीं, लेकिन ये जो आपको खबरें मिलती है ना कि वो पंजाब में हुकूमत गिराने वाले हैं और ये होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वजह से कि हमें पता है कि उनके अपने MP नहीं उनसे संभाले जा रहे हैं, तो उन्होंने हमारी हुकूमत क्या गिरानी थी। मैं इसलिए भी कह रहा था असद उमर साहब, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ के पंजाब के MPs हमारे साथ राब्ते में हैं और हम बड़ा सरप्राइज देंगे। इसके ऊपर कमेंट कर दीजिएगा। तो ख्वाजा आसिफ से बोले कि अगर हमारे MPs उनके साथ राब्ते में हैं तो इसका मतलब लोगों को नजर आ रहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो मुस्लिम लीग नून जीतने वाली है। ओ भैया, इलेक्शन करा दो ना यार। तो फिर क्यों डरे बैठे हो? आपसे भी बोलते हैं, तमाम सहाफियों से भी बोलते हैं, हमसे भी जब बात होती है, ये भी बता दूं, हमसे भी जब बात होती है ना मुस्लिम लीग नून वालों की, कभी शाज़ो नाज़िर कोई टकर जाता है कहीं पे, तो वो बोलते हैं हम पागल हो गए, हम इलेक्शन कराएं, तुम लोगों ने इलेक्शन स्वीप कर जाना है। ख्वाजा साहब से बोले यार कुछ सोच समझ के बात किया करें। चले, आप लोगों से जो बात होती है उसके ऊपर बात करने से पहले जरा ये बात कर लेते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब जो कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि KP और पंजाब असेंबली तहलील करें, मैं फौरी तौर पर जनरल इलेक्शन, अर्ली जनरल इलेक्शन कराने का ऐलान करवा दूंगा। आज कह रहे थे कि अगर ये किया तो ये गैर सियासी और गैर आईनी इकदाम होगा तहरीक इंसाफ और एलाइज का। Your take on it, sir. ये सिर्फ राना सनाउल्लाह नहीं है, ये इनके बहुत सारों के बयानात आपको नजर आ जाएंगे जिन्होंने कहा कि अच्छा अगर इलेक्शन कराना चाहते तो फिर ये KP और पंजाब असेंबली क्यों नहीं तहलील कर देते। वो जिस दिन हमने कहा ना हम तहलील कर रहे हैं, वो यरक गए बेचारे। सर देखें, बुनियादी तौर पे हो क्या रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, कोई बहुत बड़ा आपको सियासी फलसफी होने की जरूरत नहीं है। एक आम आदमी को भी नजर आ रहा है, अवाम जो है वो खड़ी होगी इमरान खान के साथ, वोट बैंक चला गया है इमरान खान के पास। इसलिए तमाम जो PDM की जमातें हैं वो सब घबराए बैठे हुए हैं कि किस तरीके से इलेक्शन से भागा जाए। इस वक्त उनकी तमाम सोच जो है ना वो इस एक नुक्ते के ऊपर मरकूज है कि इलेक्शन से कैसे भागें। राइट, अब कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले दिनों में कि तहरीक अदम एतमाद कामयाबी की तरफ चली जाए अगर पंजाब में आती है, क्योंकि फैसला तो बहरहाल उन्होंने कर लिया है, या फिर दूसरी सूरत में गवर्नर राज का ऑप्शन पंजाब और KPK के अंदर? देखिए, दोनों नहीं हो सकते। जो तहरीक अदम एतमाद है वो उसमें ज़रूरत ये होती है कि हाउस की मेजॉरिटी यानी असेंबली की अक्सरियत जो है वो वोट डाले अदम एतमाद के वोट के अंदर। इसकी अक्सरियत जो है इस वक्त जो है वो हमारे पास है, इस वक्त हुकूमत के पास है, पंजाब हुकूमत के पास है। और अगर कोई ये जैसे पहले करते रहे हराम का पैसा खरीद के कोई लोटा मनवा भी लें, तो वो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था उसके अंदर वाज़े तौर पे अब यह आ गया है कि न सिर्फ वो मेंबर जो है जो वोट डालेगा अपनी पार्टी की मंशा के बगैर उसकी सीट चली जाएगी, बल्कि वो वोट काउंट भी नहीं होता, वो गिनती भी नहीं होता वोट। और इसलिए ये नामुमकिन है उनके लिए इस वक्त अदम एतमाद का वोट कामयाब कराना पंजाब के अंदर। दूसरी चीज़ जहाँ तक गवर्नर राज का ताल्लुक है, गवर्नर राज के अंदर जो शराइत वहाँ पर दी हुई है वो इख्तियार जो है सदर साहब के हाथ में चला जाता है। और अगर दोनों असेंबलियां यानी कि कौमी असेंबली और सेनेट की अक्सरियत पास भी कर ले ये बिल के गवर्नर राज लगा दिया जाए इन सूबों के अंदर, उसके बाद सवाबदीद सदर पाकिस्तान की है कि वो इख्तियारात खुद इस्तेमाल करेंगे या वो गवर्नर को देंगे। तो ये तो कर सकते हैं कि ये इख्तियारात परवेज़ इलाही और क्या नाम है इनका, महमूद खान से लेकर आरिफ अलवी को दे दे, लेकिन इख्तियारात इनके पास नहीं आ सकते।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।